नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें दरभंगा की आज की बड़ी खबर है। हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। सबसे पहले दरभंगा में श्यामा नाम धुनसा संकीर्तन नवाह यज्ञ के प्रारंभ होने से पूरा भक्तमय वातावरण व्याप्त हो गया। खासकर हम बता दें कि मंगलवार को यानी कि 7 तारीख से 14 तारीख तक चलने वाले श्यामा नाम धुनसा संकीर्तन में आज सवेरे सबसे पहले कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1001 से भी ज्यादा कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वार्ड 21 की पार्षद दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेरिया, धर्मशीला गुप्ता साथ न्यास समिति के प्रबंधक के साथ अन्य लोग मौजूद थे। मां श्यामा न्यास समिति के द्वारा आयोजित नवाह यज्ञ में कलश शोभा यात्रा के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। न्यास समिति के सचिव जो दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त थे, उनके आने के बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। मंच पर दरभंगा के आईजी सुनील कुमार झा के अलावा दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रतिकुलपति बैद्यनाथ चौधरी बैजू के साथ श्रीपति मिश्रा ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पद रिक्त है। इसके सचिव हैं पदेगा प्रमंडलीय आयुक्त, अभी उस पद पर वर्तमान है श्री HR श्रीनिवास साहब। मैं कार्य करता हूँ न्यास के सदस्य डॉक्टर रमेश आदि, डॉक्टर राजेश। यहाँ आते ही मैंने माँ श्यामा जी का दर्शन किया और लगा कि यहाँ पर हमारा और सार्थक हो गया। तो इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मुझे बताया गया कि ये संविधान की धरती धर्म और संस्कृति के संगम की धरती रही है और दरभंगा और यह श्यामा मंदिर का परिचय उस समागम का केंद्रीय बिंदु रहा है। अगर आप देखें तो चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे यहाँ तक कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उन्होंने भी तो मामा ही कह के अपने इष्ट के प्रति अपनी भक्ति निवेदित की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन अत्यंत सफल होगा। मां श्यामा सफल करेंगी, लेकिन फिर भी आयोजन समिति को अपनी शुभकामना देता है। हम लोग रात दिन एक लगे रहते हैं और जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उन लोग पता नहीं कितने दिनों से इसकी व्यवस्था करते रहते हैं। हम तो 9 दिन का देखते हैं, लेकिन पहले से इन लोगों की व्यवस्था इतनी अच्छी रहती है कि किसी को भी तकलीफ नहीं। डॉक्टर रमेश झा जी के जे हरदम श्यामा संदेश के लिए हमरा उत्साहित करते रहे थे। सबसे अधिक हम धन्यवाद दिया चाहे छियै डॉक्टर श्रीपति। नवाह यज्ञ सह संकीर्तन यानी कि इसमें यज्ञ की प्रधानता भी है। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद यज्ञ में कई श्रद्धालुओं को यज्ञ हवन करते देखा गया। मां श्यामा की पूजा अर्चना के बाद नवाह यज्ञ के चारों तरफ लोगों को परिक्रमा करते देखा गया एवं यज्ञ के बाद उसके टीके भी लगाए। कहा जाता है कि नवाह संकीर्तन यज्ञ की अपनी काफी महत्व है। लोग 1984 में भूकंप के बाद आम जनता को इस विपदा से बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी समय में नवाह यज्ञ सह संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। 9 दिनों तक पूरी तरह शहर में एवं जिले में भक्तिमय वातावरण रहता है। फोटो लेके भाई उनके कैमरा बंद करो, ऐप क्लोज करो, ऐप क्लोज करो। श्यामा नाम धुन सह संकीर्तन
पूरे शहर में मंगलवार से गूंजता रहा। श्यामा माई जय श्यामा माई, श्यामा माई जय श्यामा माई के नाम के धुनों से पूरा भक्तिमय वातावरण आसपास के इलाकों में रहा। गौरतलब है कि पूरे 9 दिन दरभंगा के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र से भी भक्तजन यहां आकर के मां श्यामा की पूजा अर्चना करते हैं और श्यामा नाम धुन पर वहां बैठ करके पूजा अर्चना करते श्यामा संदेश नामक हमारी वार्षिक पत्रिका का लोकार्पण भी इन अतिथियों ने किया। उसके बाद ध्यान पुजारी ने अग्नि स्थापना की है। सहायक पुजारी मंच पूजन किया है। आज अचानक दरभंगा के मिलान चौक पर एक घटना घट गई। किला घाट से आ रहे मुहर्रम कमेटी के सचिव के पुत्र पर हमला किया गया। कहा जाता है कि आते समय एक वर्दीधारी ने उसके साथ बातचीत की और उसके बाद उसे डंडे से पीटना प्रारंभ किया। शरीर में लगे हुए दागों को लेकर के वो आमरण अनशन पर बैठ गया। इसके साथ ही खबर मिलते ही मिलान चौक एवं जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खां एवं सचिव के साथ सभी मुहर्रम कमेटी के सदस्य एवं आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए। थाने पर आने के बाद खासकर पीड़ित का कहना था कि आखिर उसे क्यों पीटा गया और इसका जवाब पुलिस से चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री तक जा सकता था। कहा जाता है कि मुहर्रम कमेटी के सचिव मोहम्मद दुलारी के पुत्र पर इस तरह की घटना को लेकर के आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश रहा और नाका 5 को घंटों सड़क जाम कर दिलनवाज अहमद के आने के बाद वार्ता हुई। रास्ते 5 नाका पे खड़ा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं रिक्शा से जा रहा था किलाघाट मैकेनिक को बुलाने के लिए। मेरी गाड़ी अभी भी पेट्रोल पंप के बाहर उपला मार्बल वर्ल्ड वहाँ खड़ी हुई है, बुलेट गाड़ी। इसका नंबर BRB 1696 वो गाड़ी लगी हुई है। मैं रिक्शा से आया, मैंने बोला रिक्शा वाले को कि लेफ्ट से ले लो। उसने में जो हवलदार थे उनका नाम नहीं है, मुझे नहीं पता। वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बाप का राज है, तो हमने बोला इसमें आपको तो मैंने बोला भी नहीं, बाप का किसी बस। नोटबंदी के 1 साल पूरा होने को लेकर के भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। मंगलवार को प्रदेश के प्रवक्ता एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी के द्वारा प्रेस वार्ता कर 8 नवंबर को नोटबंदी के 1 साल होने को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया है। इस दिन को काला दिवस कांग्रेस के द्वारा मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 8 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन एवं जागरूकता को लेकर के आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कल के कार्यक्रम की घोषणा की। 8 नवंबर को हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर को 8 दरभंगा के NSUI कांग्रेस के छात्र संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया एवं नोटबंदी के 1 साल को काला दिवस मनाने के लिए 7 तारीख से ही दरभंगा के कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। दलित लोग इस नोटबंदी के कारण जिस दुर्दिन 8 नवंबर को हुआ था, उसी नोटबंदी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दरभंगा की ओर से जो नोटबंदी का विफलता हुआ था उसी को लेकर के हम लोग आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी को शायद ज्ञान नहीं था कि इस देश में
जब उन्होंने नोटबंदी लाया था, आपको याद होगा सज्जनों कि उस वक्त फसल बुआई का टाइम हुआ करता था, यही वक्त हुआ करता था। एक आम किसान जिस ढंग से प्रभावित हुआ। बहादुरपुर प्रखंड पर भाकपा माले के द्वारा बाढ़ राहत, वृद्धावस्था पेंशन सहित कई योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बहादुरपुर प्रखंड पर हमेशा धरना प्रदर्शन होता रहता है। खासकर राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन होता है, जिससे प्रखंड का कार्य बाधित होता है। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। 70 साल है, 75 साल है, 80 साल का उम्र है। आज भाकपा माले से संबंधित अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा व अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से आज 2 दिवसीय जो है लोकता साथियों ने रखे हैं। ऐसा सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। पहला जो हम लोग का डिमांड है, एक मिनट, आप देख रहे हैं कि 95 बरस सब। दरभंगा एसएसपी सत्यवीर सिंह ने आज बहादुरपुर थाना का औचक निरीक्षण किया एवं वहां के विभिन्न फाइलों को एवं बहादुरपुर थाना के सभी कमरों को देख करके थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिया एवं सभी लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। एसआई स्वीकृत 4 उपलब्ध 5, एएसआई निम्न प्रकार है। पुलिस ने दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र के कोकट निवासी किरण देवी ने के पति मदन भगत ने आरोप लगा है कि उनके साथ जबरदस्ती हस्ताक्षर किया गया एवं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास किया गया है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जितनी भी सरकारी योजना है पंचायत क्षेत्र में उसके देवर के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में थाने में आवेदन भी दिया गया है। तो हम अपने छी उप मुखिया, हम जलिया काम हमारे देवर जी करे छथिन, वार्ड नंबर हम अपने छिए और सब कुछ में जलिया काम कर रहलखिन हन। क्या जाली काम करता है वो? क्या जाली काम करते हैं? जाली काम कोनो काम के अथी भेल ऊपर से। दरभंगा रोटरी क्लब के द्वारा दरभंगा रोटरी क्लब में ही सामाजिक सुरक्षा के द्वारा विकलांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि विकलांगों को प्रमाण पत्र देने के बाद उन लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र के द्वारा राशि भी भुगतान की जाती है। रोटरी क्लब के कई डॉक्टरों ने विकलांगों की जांच की। उसी के लिए आज ये परीक्षण शिविर है। पहले आज केवल परीक्षण का काम होगा। इस परीक्षण शिविर में जिनका चयन होगा उनको उनके जरूरत के हिसाब से कृत्रिम अंग या उपकरण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। भविष्य में दोबारा शिविर लगा। किन किन तरह की जांच और विकलांगों का जो उपकरण मिलने वाला है उसका भी जांच हो रही है। और बिहार सरकार का जो नियमावली है वो सारे हमारे डायरेक्टर साहब माननीय समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर रवि शंकर बाबू, दिव्यांगों को जो आज तक इतना 15 वर्ष में नहीं हुआ, जो आज एक दिन में। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, लाइसेंस के साथ गाड़ी के कागजात एवं व्यक्तियों की जांच की गई। गौरतलब है कि एसपी के निर्देश पर दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत गाड़ियों की चेकिंग अभियान जारी है। अपराधियों की धरपकड़ एवं हेलमेट पहनने पर विशेष बल दिया गया है। पुलिस लगातार दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान जारी रखी है। हेलमेट चेक करते हैं, कागज पत्र में कमी रहता है, जिनके
के आदेश से जांच किया जा रहा है।